जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो साखिया एवं शब्द, जिसको लिखा है हमारे कबीर जी ने। दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर को, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। दोस्तों अगर इसका शॉर्ट चाहिए तो आपको कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों कि हमें इसका MCQ भी चाहिए, तो हम उसका MCQ भी बना देंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे लॉन्ग वीडियो का, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है। आइए समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। इसमें साखिया एवं शब्द में जो मान सरोवर है, मान सरोवर का मतलब क्या होता है, ये कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर, उसका आशय क्या है। देखिए यहाँ पर आंसर देखिए, मान सरोवर से कवि का मतलब मन की पवित्र क्या बोलते हैं अवस्था से है। मान सरोवर जो होता है उससे उसका सिर्फ मतलब ये है कि मन की पवित्र अवस्था, यानी मन आपका कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। जब मन से बुरे विचार या फिर अहंकार और लालच हट जाते हैं, यानी बुरे विचार जो हमारे ख्यालात आते हैं, अहंकार जो हमें घमंड होने लगता है, जो लालच आने लगता है हमें धीरे धीरे किसी भी चीज़ों को देख करके, तो वो सारी चीज़ें जब हट जाता है मन से, तो तब मन शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं मन क्या हो जाता है, एकदम मन शुद्ध हो जाता है यहाँ पर। और क्या होता है कि ऐसा मन ही सच्चा सरोवर है, यानी इसी को बोलते हैं मान सरोवर। यानी समझ सकते हो दोस्तों, एक वर्ड में कहा जाए तो मन की शुद्धता ही मान सरोवर कहलाता है यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर समझते हैं। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। ये जो कवि है दोस्तों कबीर जी, तो उन्होंने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यहाँ पर देखिए कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है। आइए समझते हैं पॉइंट वाइज। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जो स्वार्थ को छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को लेकर प्रेम सिर्फ लड़का लड़की का ही नहीं होता है, प्रेम हर चीज़ का होता है दोस्तों। जब जो स्वार्थ को छोड़ देता है दोस्तों, किसी भी चीज़ में जो लोग आलसपन करना छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पर सच्चा प्रेम। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पॉइंट, जब कष्ट सहकर भी प्रेम ना छोड़े। प्रेम वो चीज़ है जहाँ पर कष्ट भी मिल रहा हो, लेकिन आप प्रेम करना नहीं छोड़ते हो, चाहे वो आपने किताबों से हो, परिवार से हो, या किसी भी चीज़ों से। दोस्तों आप जब दिल लग जाता है ना, तो उसे आप कितना भी आप तकलीफ में होते हैं, कितना भी टेंशन में हो, तो डिप्रेशन में चले जाते हो, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। वही प्रेम है। यहाँ पर देखिए 3rd पॉइंट, पूरी तरह समर्पित हो जाना ही प्रेम होता है। यानी प्रेम में अहंकार और डर की कोई जगह नहीं होती। अगर कोई आदमी प्रेम कर रहा हो तो वो अहंकार नहीं करना चाहिए उसे, और डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जो डर गया सब मर गया दोस्तों, क्योंकि वो प्रेम नहीं कर सकता। तो प्रेम में डर की कोई जगह ही नहीं होती है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया हो तो। और इस वीडियो में हम खास करके हमारे चैनल पर क्लास 9 और 10 की तैयारी करवाई जाती है पूरी तरह से, पूरे सब्जेक्ट का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरे दोहे में, यहाँ पर दिख नहीं रहा, तीसरे दोहा में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। ये जो तीसरा दोहा है एक, उसमें कवि ने एक ज्ञान का महत्व दिया है। आइए समझते हैं उसे। उत्तर देखिए, कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। जो अनुभव से, एक्सपीरियंस से जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है, उसी चीज़ का महत्व को दिया है कि हाँ ये इम्पोर्टेंस है। जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस सिखाती है, उसी ज्ञान का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। केवल किताबों का ज्ञान बेकार है। अगर कोई इंसान किताब से ज्ञान ले रहा है तो वो बेकार है। जो ज्ञान जीवन में सही रास्ता दिखाए, वही सच्चा ज्ञान है। जो ऐसे ज्ञान को ग्रहण कीजिए जो आपके ज़िंदगी में अच्छा रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, एक सच्चा मार्ग दिखाए, वही ज्ञान आपका काबिल है और वही ज्ञान आपका सच्चा ज्ञान है, वरना बाकी सब बेकार है, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि इससे संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ये जो है दोस्तों, इससे संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, यानी इस संसार में, इससे नहीं है यहाँ पर, सॉरी गाइस माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इससे नहीं है, इस संसार में। यहाँ पर देख सकते हो, इस संसार में सच्चा संत कौन है। तो इस संसार में सच्चा संत वही है दोस्तों जो मोह माया से दूर रहता हो। यानी कोई भी चीज़ चाहे शो ऑफ क्यों ना हो जाए, दिखावा की ज़िंदगी से दूर रहता हो, मोह माया से, यहाँ पर वही सच्चा संत होता है। यहाँ पर देखिए, जो सच का साथ देता हो, वही क्या हो दोस्तों, वो हमेशा
सच्चा संत कहलाता है, जो हमेशा सच के साथ देता हो, कभी झूठ ना बोलता हो, ना किसी को झूठ बोलने या फिर झूठ के साथ देता हो, ऐसा नहीं है। सच का साथ हमेशा देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो दिखावे में नहीं पड़ता है, यानी कोई भी आदमी जब दिखावे में पड़ जाता है ना, तो वो सच्चा संत नहीं कहलाता है। सच्चा संत वही होता है जो दिखावा करे ही नहीं, ऐसा व्यक्ति ही असली संत कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस होता है जो सच्चा संत में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। ये जो अंतिम दोहा था, तो दोहे के माध्यम से कबीर ने एक संकीर्ण की ओर संकेत किया है। आइए कैसा संकीर्ण है उसे भी जरा देख लेते हैं। आंसर देखिए, उत्तर देखिए कि कबीर ने इन दोहे में यानी जाति पाति, यहाँ पर देखिए ये दोहा है, ये दोहा है कि जाति पाति, धर्म के नाम पर झगड़े, बाहरी आडंबर या फिर जैसी संकीर्ण सोच की कड़ी आलोचना की है। ये जो दोस्तों कबीर जी ने कहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा बात क्या है कि संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। जी हाँ दोस्तों, जाति पाति आजकल बहुत ज़्यादा होता है। लोग जात पात को लेकर के लोग एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात करने लगते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े होने लगते हैं। ये तो हम सबको पता ही होगा दोस्तों, ये तो अभी प्रोफेशनल बन चुका है कि धर्म के नाम पर झगड़ा ही करना है, ऐसा लोगों का सोच है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बाहरी आडंबर यानी दिखावा की जिंदगी जी रहा है, इससे संकीर्ण सोच की आलोचना की है, इन सारी चीज़ों को। आइए आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है समझिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है। उसके क्या से होती है? उसके कुल से होती है। हम लोग समझेंगे बाद में ये सब चीज़ें क्या होती है। देखिए, या उसके कर्मों से, तर्क सहित दीजिए, क्या उसके कुल से होती है किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान के। अच्छा आप लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी पहचान किससे होगी? क्या उससे कुल से, वेशभूषा या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है कुल, समझाएंगे, या फिर उसके कर्मों से होगा? यहाँ पर आंसर देखिए, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। अच्छे कर्म इंसान को महान बनाते हैं। जो अच्छा काम करता है इंसान, उसी को महान बनाते हैं अच्छे कर्म ही। बड़ा कुल होने से कोई महान नहीं बनता। आप चाहे कितना भी अमीर बन जाइए, कितना भी ई बन जाइए, कितना भी आपका दौलत सर सब कुछ आ जाए, लेकिन आप महान नहीं कहलाते हैं। इंसान महान बनता है अपने कर्मों से, सच्चा कर्म करके ही महान बनता है। यहाँ पर आइए, अब साखिया हमने पढ़ लिया, साखिया हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब शब्द से कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, हमने अलग से लिख दिया है यहाँ पर शब्द। अब शब्द के बारे में यहाँ पर समझते हैं। ये जो शब्द है यहाँ पर समझिए इसे। आइए अब समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी यहाँ पर रुकिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। ये जो मनुष्य है दोस्तों, वो ईश्वर को, यानी कोई भी, चाहे गॉड हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, सबकी अलग अलग होती है उस हिसाब से। तो मनुष्य जो है, एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, वो भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल या फिर बाहरी कर्मकांड में ढूंढता फिरता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहर नहीं। ईश्वर मन के भीतर होता है, आपके मन को देखता है, आप कैसे लोग हो, आप कैसे कर्म कर रहे हो, ना कि बाहर में होता है, ना ही मंदिर में, ना ही किसी मस्जिद में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित क्या बोले यहाँ पर, विश्वासों का खंडन किया है। यहाँ पर विश्वास लिखा हुआ है, विश्वासों का। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कहा है कि किन प्रचलित विश्वासों का खंडन कर दिया है। यहाँ पर लोग बोलते हैं ना कि भगवान प्राप्ति हो जाएगा ये करने से, वो करने से। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि कबीर ने इन विश्वासों का विरोध किया है कि ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे पूजा पाठ का दिखावा, जाति पात का भेदभाव यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिखावा हो गया, ये सब चीज़ें शो ऑफ हो गया। असली भगवान, ईश्वर, अल्लाह तो तब आते हैं जब आपका मन ही शुद्ध हो। तो मन ही शुद्ध नहीं हो तो आप चाहे कहीं पर भी जा लीजिए, आपका कोई होने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए, तीर्थ और कर्मकांड पर जोर दिए हैं। यहाँ पर बाहरी आडंबर उनके अनुसार सच्चा रास्ता भक्ति और प्रेम है। आप किसी के भक्ति करते हो, उनके गुणगान गाते हो, गीत गाते हो, उन्हें मानते हो सच्चे प्रेम से, हृदय से, वही सारी चीज़ें भक्ति कहलाती है। बाकी सब जो है वो मोहमाया है, वो भ्रम है दोस्तों, जो लोग दिखावा की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कबीर ये कहना चाहते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है। ये जो दोस्तों कबीर जो है वो ईश्वर को, यानी भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी हो यहाँ पर, तो उन्होंने सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है। ऐसा क्या है
उत्तर देखिए, कबीर का मानना है कि ईश्वर हर उस इंसान की सांस सांस में बसा है। यानी ये कबीर जी का मानना है कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब इंसान की हर एक सांस में बसा है, उनके हृदय में बसा है, उसके मन, उसके मस्तिष्क में बसा है। वह हर समय हमारे साथ है, इसीलिए उसे बाहर ढूंढना बेकार है। आप चाहे कितना भी कहीं पर भी चल जाए, बड़े से बड़े तीर्थ यात्रा पर चल जाए, हज करने चल जाए, लेकिन ये सब बेकार है, ये सब दिखावा है, एक तरह का ढोंग है दोस्तों। यहाँ पर आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। ये जो कबीर जी है वो ज्ञान के आगमन की तुलना, यानी ज्ञान के बारे में यहाँ पर कहा है कि सामान्य हवा नहीं है बल्कि आंधी है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, आइए समझ लेते हैं इसे भी। यहाँ पर आंसर देखिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान जोर से आता है। ये जो हवा जिस तरह का जोर से आता है ना, सच्चा ज्ञान उसी से आता है। तो अज्ञान को उखाड़ फेंक देता है। ये जो सच्चा ज्ञान होता है ना दोस्तों, वो जोर से आता है और अज्ञान को उखाड़ फेंक देता है, जीवन को पूरी तरह बदल देता है यहाँ पर। इसीलिए ज्ञान को आंधी कहा गया है, हवा नहीं। हवा तो एकदम लुसुर लुसुर चलता है, एकदम आंधी की तरह, बवंडर की तरह चलना है, उसी को बोलते हैं ज्ञान। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 12, जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसे समझ लेते हैं कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो ज्ञान की जो आंधी होती है, तो भक्त के जीवन में, यानी जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, जो बच्चे, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। तो ज्ञान की आंधी से मोह माया नष्ट हो जाते हैं, अहंकार टूट जाते हैं, यानी जो घमंड होता है वो टूट जाता है। आप देखिएगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना दोस्तों, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो जितना नॉर्मल तरीके से बात कर देगा ना, अच्छा व्यवहार के साथ, वो अनपढ़ आदमी कर ही नहीं सकता। तो ये ज्ञान होता है, यही ज्ञान होता है। वो चिल्ला के बात कर देगा अनपढ़ आदमी, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कभी भी चिल्ला के बात नहीं करेगा, ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं करेगा, जितनी ऊंची आवाज़ में अनपढ़ आदमी कर देता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। इन शुद्ध हो जाता, देखिए मन शुद्ध हो जाता है यहाँ पर। ये क्या होता है, ज्ञान से मन शुद्ध हो जाता है, ईश्वर भक्ति मजबूत हो जाती है, भक्त का जीवन सरल और सच्चा बन जाता है, जितने भी सारे लोग होते हैं यहाँ पर। तो यही सारे क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी काम आ सकता है, आपको चाहे स्कूलों में हो, ट्यूशन वगैरह में, कहीं पर भी काम आ सकता है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, साखिया एवं शबद, जिसको लिखा है कबीर जी ने। याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।